नमस्कार दोस्तों। ये जो उस शो में शब्दों का उपयोग किया गया, जिस मानसिकता का प्रदर्शन किया गया, वो है तो गलत। लेकिन इसमें उनकी गलती ही क्या है, इसमें उनका दोष ही क्या है? ये तो समाज की भाषा का स्तर एकदम नीचे गिर गया है, जहाँ लोग बिना गाली दिए बात ही नहीं करते, बिना गाली दिए अपने इमोशंस को ट्रांसलेट ही नहीं कर पाते। गाली देने वालों को ही समाज ज़्यादा सुनता है और उनको ज़्यादा बढ़ावा देता है। गाली दिए बिना यहाँ बात नहीं की जाती, बात नहीं होती यहाँ। फिर वो तो युवा शक्ति है, युवा शक्ति तो अगले से अगले कदम पर गुस्ताखी करती है और आगे कदम बढ़ाने की। जैसे अगर भाषा का स्तर यहाँ तक है तो इसको और गिराने की उन्होंने तो चेष्टा भर की है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो चार लोगों की वजह से ये भाषा का स्तर नीचे आ गया है, सारे समाज का योगदान है इसमें। समाज गाली देने वालों को ज्यादा सुनता है, गाली देने वालों को ज्यादा बढ़ावा देता है और खुद बिना गाली दिए बात नहीं कर सकता। कोई भी इमोशन रिप्रेजेंट करना हो, गाली देकर ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर कोई उसके साथ कुछ गलत हुआ, कुछ गंदा हुआ, तो किसी गलत शब्द का ही उपयोग करेगा ना उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये गालियां गलत हैं। और अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो भी इन गलत शब्दों का उपयोग करता है उसे और ट्रांसलेट करने के लिए, उसे अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए। और इन शब्दों में ऐसा गलत है ही क्या? क्योंकि जहां तक मैंने सुना है, यहाँ व्यर्थ कुछ भी नहीं है, सब कुछ सार्थक है। व्यर्थ हमारी भूल है। अगर परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया है तो कैसे वो व्यर्थ की रचना कर सकता है? कैसे किसी गलत और गंदी चीज का निर्माण कर सकता है? अगर प्रभु ने इस संसार को बनाया है, व्यर्थ कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ सार्थक है। हम सोचते हैं कि कांटे तो व्यर्थ है, फूल सार्थक है, नफरत तो गलत है, प्रेम सही है, अंधकार तो व्यर्थ है, प्रकाश सही है। लेकिन प्रकाश के अभाव में और अंधकार के प्रभाव में ही तो प्रकाश की गरिमा है। और ना प्रकाश में ऐसा आकर्षण ही क्या है? जब तक हम अंधकार के प्रभाव से और प्रकाश के अभाव से ना गुजरे, तब तक हमें आकर्षण ही कैसे होगा प्रकाश से? सब कुछ यहाँ पे सही है, सब कुछ सार्थक है। हम सोचते हैं कि गालियां व्यर्थ हैं, गलत है, गंदी हैं। और जो सारी गालियों का निचोड़ है, उसमें हम दो ही शब्दों को बार बार दोहराते हैं, लिंग और योनि। इसमें लेकिन गलत ही क्या है? इन दो से मिलकर तो हमारा शरीर निर्मित हुआ है। लिंग और योनि से मिलकर ही नया जन्म आविर्भूत होता है। और अगर यही गलत है तो बंद करो शिवलिंग की पूजा, क्योंकि लिंग और योनि से मिलकर ही शिवलिंग की रचना हुई है। नीचे जो उसका बेस है, जो उसका आकार है, वो योनि का है, और जो ऊपर अंडाकार रूप है वो लिंग है। शिव शंकर ने कहा कि लिंग और योनि के समागम से ही आगे प्रकृति का विकास और विस्तार होगा। ये बीज है जिससे संसार की उत्पत्ति होगी। यही शिवलिंग का वास्तविक अर्थ है। और मुझे पता है कि अभी धार्मिक लोग, सामाजिक लोग आके दलील देंगे कि ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब है, इसका वो मतलब है। वो 70 मन घड़ंत मतलब निर्मित करेंगे कि ये अर्थ नहीं है। मतलब जो रियल है, वास्तविक से भटकाने के लिए 70 मन घड़ंत मतलबों को निर्मित कर लिया गया है। 70 अर्थ निकाल लिए गए हैं शिवलिंग के अलग अलग, कि इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। शिवलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ऐसी ही शिवलिंग, मतलब अलग अलग इसके 70 मन घड़ंत मतलब निकाले हैं। लेकिन जो इसका वास्तविक रंग रूप है, जैसे वो दिखाई पड़ता है, जो इसकी रचना है, वो तो लिंग और योनि के समागम से ही निर्मित हुआ है। वो तो एक बीज है। लिंग और योनि में ऐसा गलत ही है क्या? मतलब ऐसा गलत है ही क्या जो सारा समाज इसके विरोध में हो गया है? इन शब्दों में ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। गलत है तो हमारी मानसिकता, और जो सदियों सदियों से हमने काम वासना का दमन किया है, उसके कारण दुख का जन्म हुआ है। जब से हमने स्त्री को नरक का द्वार बताया है। अब स्त्री को नरक का द्वार कोई कैसे बताएगा जिस स्त्री से वो पैदा हुआ है? लेकिन जब संसारी व्यक्ति संसार को छोड़ के जंगलों में गया परमात्मा को पाने की दिशा में, और जब वो गुफा में तपश्चर्या के लिए बैठा, तब काम वासना के विचारों ने उसे घेर लिया। तब उसे उस स्त्री की याद आई। तब काम वासना के विचारों ने उसकी तपश्चर्या भंग कर दी। उसको लगने लगा कि परमात्मा को पाने की दिशा में स्त्री बाधा है, परमात्मा तक पहुंचने नहीं दे रही ये स्त्री। तब उसने उस स्त्री को नरक का द्वार बताया था कि सेक्स तो पाप है, स्त्री नरक का द्वार है। वहां से दुख का जन्म होता है जब हमारे सन्यासी स्त्री को नरक का द्वार बताते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी है कि स्त्री बाधा है किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी तपश्चर्या में। लेकिन स्त्री को दोष देना गलत है जब तक आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। स्त्री पर कल्पित करना, उसको आरोपित करना गलत है। हमारा स्वयं पर कंट्रोल होना चाहिए, स्वयं की तपश्चर्या पर। स्त्री को जो नरक का द्वार बताया गया है और जो काम वासना का दमन किया गया है, तभी ये चीजें गलत हुई हैं। तभी लिंग और योनि जैसी साधारण चीजों को हम गलत और गाली की तरह उपयोग करते हैं। जब से हमने काम वासना का दमन किया है, तब से दुख का जन्म हुआ है। ये सोसाइटी तो सप्रेस्ड है, दमित है,
तभी इतने दुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने खजुराहो और कोणार्क जैसे मंदिरों का निर्माण किया था, उन्होंने काम वासना की ऊर्जा को स्वीकार किया था, उनकी स्वीकृति थी, उनका एक्सेप्टेंस था सेक्सुअल एनर्जी के रिगार्डिंग, उन्होंने उस चीज को कबूल किया था। तभी उन्होंने उस चीज को मतलब मंदिरों में उस चीज को स्थान दिया था कि लिंग और योनि से मिलकर ही आगे जीवन का विकास और विस्तार होता है। और जब तक आज की ये सोसाइटी अपनी इस मौलिक ऊर्जा को स्वीकार नहीं करेगी, तब तक ऐसे ही दुख का जन्म होगा।